वीएस इंडिया न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गुलफामली। चलिए रुक करते हैं आज की बड़ी खबरों पर। बड़ी खबर रोस्तमाबाद हरिद्वार से, जहां अतिक्रमण के नाम पर सिर्फ गरीबों पर ही है अत्याचार। आपको बताते चले, अतिक्रमण के नाम प्रशासन का चाबुक जब भी चला तो सिर्फ गरीबों पर ही चला है। पूरा मामला थाना सिटीकुल क्षेत्र रोस्तमाबाद का है। रेडी वालों ने जिलाधिकारी कार्यालय के सामने किया आमरण अनशन, लेकिन नहीं पसीजा जिलाधिकारी का दिल। जी हाँ, आपको बता दें 10 बजे से शाम 4 बजे तक भूखे प्यासे गरीब और विकलांग बुजुर्ग जिलाधिकारी कार्यालय पर रहम की भीख मांगते रहे, लेकिन डीएम साहब आए और चले गए। गरीबों की समस्या का समाधान तो दूर की बात, उनसे बात तक करने को तैयार नहीं हुए। वो कहते हैं नगाड़ खाने में तूती की आवाज़ आखिर सुनेगा कौन। तस्वीर इतिहास बयां करती है साहब, वरना कौन जानता कि फिरंगियों ने कितने बर्बरतापूर्ण ढंग से हम पर जुल्म ढाए होंगे। आज रोस्तमाबाद के सभी रेडी पटरी वालों ने जिलाधिकारी सी रविशंकर जी के कार्यालय परिसर के सामने आमरण अनशन कर मांग पत्र सौंपा, जिसमें पक्के स्थायी अतिक्रमण को हटाने की मांग की, लेकिन सिर्फ एसडीएम साहब को रेडी ही अतिक्रमण में नजर आई। कभी कभी हमारे लोकतंत्र में फिरंगी कानून का होना सबूत के साथ सामने दिखता है। कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी थी, वे अब भी है, वरना लोग मजबूरी में अपराध जगत में प्रवेश न करते। मामला रोस्तमाबाद हरिद्वार स्टेडियम के सामने सड़क के किनारे रेडी लगाकर परिवार का भरण पोषण करने वाले उन गरीब लोगों का है, जिनके पास जीने का कोई भी रास्ता दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। वे सड़क के किनारे रेडी लगाकर परिवार चलाते आ रहे थे, लेकिन एसडीएम साहब ने उनका वो रोजगार अतिक्रमण के नाम पर हटाने का आदेश जारी कर दिया, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है न्याय की खंजर से सबसे पहला खून बेगुनाही का ही होता है जनाब। और यही नज़ारा देखने को भी मिला। 2 वक्त की रोटी कमाने वाले हिंदुस्तानियों को भी बाहरी बता रहे हैं कुछ ओछी मानसिकता के लोग, जबकि संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत भारत का नागरिक देश के किसी भी प्रदेश में अपने रहने व रोजी रोटी कमाने का अधिकार रखता है। लेकिन बात यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती है। सड़क के किनारे व तालाब पर पक्का स्थायी निर्माण कर पक्की दुकान वालों को नागवार गुजरा व उन्होंने शिकायतें करना शुरू कर दिया। वहीं कुछ पत्रकार भी गरीबों के खिलाफ खुलकर सामने आ गए। फिर क्या था, जाग उठा फिरंगी सिस्टम और एसडीएम हरिद्वार ने अनाउंसमेंट कर द्वारा फरमान जारी कर दिया कि किसी भी गरीब की रेडी नहीं लगेगी। चलो मान लिया जाए कि रेडी नहीं लगेगी तो परिवार का भरण पोषण कैसे होगा, सोचने की बात है। परिवार चलाने के लिए बेचारे विकलांग व गरीब लोग क्या करेंगे? 2 ही विकल्प रह जाते हैं इनके सामने, या तो वो अपराधी बन सकते हैं या खुदकुशी करेंगे। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं वे गरीब व शारीरिक रूप से कमजोर लोग? अगर देखा जाए तो हुकूमत करने का केवल सिस्टम बदला है। पहले फिरंगियों की थी और अब उनके कानून चल रहे हैं। रोस्तमाबाद के बीच मार्केट में सड़क पर लोगों ने पक्की दुकानें व मकान बना लिए हैं। क्या वह अतिक्रमण नहीं है? एसडीएम साहब कहते हैं रेडी लगाने से रोड पर जाम लग जाता है, तो वहीं आपको बताते चले जहां गरीब रेडी वाले 4-5 घंटे खड़े होकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, वहां की रोड की चौड़ाई 26 फीट से ज्यादा है। और अब बात करें बंजर भूमि पर भूमाफियाओं के द्वारा बनी पक्की दुकानों की और मार्केट की, तो वहां रोड की चौड़ाई मात्र 14 फीट से ज्यादा नहीं है। तो जाम की समस्या एसडीएम साहब अतिक्रमण की चपेट में आई पक्की मार्केट है। लेकिन गौर किया जाए तो अतिक्रमण के नाम पर चाबुक सिर्फ गरीबों पर ही चलाया जाता है। आज सबसे बड़ा खुलासा सामने आया। जाम जिलाने वाले और रेडी वालों को अतिक्रमण बताने वाले और प्रशासन को शिकायत पत्र देने वाले ही सबसे बड़े अतिक्रमणकारी है। क्यों? अब गौर करेंगे। अब रेडी वाले जो सामान 100 रुपए का लाकर 110 रुपए में सेल कर देते हैं, तो वही सामान पक्की मार्केट वालों के द्वारा 200 रुपए का बेचा जा रहा है। तो ग्राहकों ने पक्की मार्केट में जाना कम कर दिया है, जिससे अतिक्रमणकारियों ने शिकायतें करनी शुरू कर दी, जबकि ग्रामीणों को रेडी वालों से कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने शीघ्र ही रेडी के लिए स्थान देने की बात की, वे पक्के अतिक्रमण हटवाने का भी आश्वासन दिया। वहीं भीम आर्मी ने आगामी 31 जनवरी तक समाधान न होने पर प्रदेश स्तर पर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। जीत गरीबों की होगी या अन्याय की, यह तो भविष्य ही तय करेगा। लेकिन जिलाधिकारी ने पल रुकना गवारा न समझा, यह बात गरीबों के लिए सवालिया निशान साबित हुई। बंद करो, बंद करो, बंद करो, गरीबों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, दलितों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, दलितों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। रोस्तमाबाद में रेडी वालों को हटाने के आदेश उप जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए थे, जिसको लेकर जो सैकड़ों गरीब लोग जो रेडी पर लगाकर अपना परिवार पाल रहे थे, वो आज आमरण अनशन के लिए जिला
हरिद्वार जिलाधिकारी के कार्यालय पर पहुंच चुके हैं, जहां पर हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ये तस्वीरों से अनुमान लगा सकते हैं आप किस तरीके से यहाँ पर कितने गरीब और बुजुर्ग लोग हैं। और इतना ही नहीं, कुछ लोग हम आपको दिखाते हैं विकलांग भी है, जिनकी समस्याएं जिला प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। हम बात करते हैं उनसे, क्या मांगे हैं उनकी। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इसरार है जी। अच्छा, क्या समस्या है आपकी? मेरी समस्या ये साहब, हम रेड़ी लगाते हैं, अपना बच्चों को पालते हैं, समझे, और क्या चाहिए हमें, हमारी रेड़ी लग जाए बस। अच्छा, रेडी को हटाने के लिए किसके आदेश है? ये साहब डीएम साहब का आदेश है। अच्छा, तो अब आप क्या चाहते हो? बस हमारी तो रेड़ी लग जाए साहब, हमारा दाल रोटी चलती रहे, हमें क्या चाहना है और क्या। यदि जिलाधिकारी साहब से जो आपने मांग रखी है रेडी लग जाए, रेडी लगाने में वो असमर्थ रहे, उन्होंने अपना फैसला वापस नहीं लिया रेडी हटाने को लेकर, तो आप क्या करोगे? अब क्या कर सकते हैं, हम तो यही बैठे रहेंगे साहब, भूख के प्यास से कहाँ जाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं, हमने एक विकलांग से बात की है। उनका कहना है जिलाधिकारी साहब से हम मांग करते हैं कि हमारी रेडी लगाने के आदेश दिए जाए। हम रेडी को हमारा अतिक्रमण में नहीं है, हम 2 बजे लगाते हैं, शाम को 7 बजे अपने घर पे चले जाते हैं। लेकिन यहाँ सोचने की बात यह है कि सूचना देने के बाद भी जिलाधिकारी के आवास पर और कार्यालय पर जो सैकड़ों गरीब लोग पहुंचे हुए हैं, यहाँ पर जिलाधिकारी साहब सूंघ लेने को भी तैयार नहीं है, ना यहाँ पर पहुंचे हैं इनकी समस्या सुनने के लिए। जबकि ये लोग आमरण अनशन के लिए बैठ चुके हैं, यहाँ अपना मांग पत्र भी दे चुके हैं, एडीएम साहब के द्वारा अपना मांग पत्र दिया है, लेकिन अब ये यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठ चुके हैं। लेकिन सोचने की बात यह है कि एक तरफ गरीबों को हटाया जा रहा है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्वनिधि योजना के तहत सभी रेडी वालों को 10-10 हजार रुपए का लोन दिया जा रहा है। तो ये सोचने का विषय है, आखिर ये गेम क्या खेला जा रहा है, क्या खेल है। एक तरफ जिला प्रशासन रेडी वालों को हटाकर बेरोजगार और भूखमरी की कगार पर पहुंचा रहा है, दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वनिधि योजना के तहत गरीबों को रोजगार देने के लिए 10-10 हजार रुपए का लोन दे रहा है। लेकिन यहाँ हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर गरीबों के लिए कोई भी मसीहा बनकर सामने नहीं आया। भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ गरीबों के हित के लिए अपना समर्थन देने के लिए पहुंचे। बाकी की पार्टी कांग्रेस, बीजेपी, सपा बपा जो भी आदि पार्टियां हैं, वो यहाँ पर गरीबों के साथ में देखने को नहीं मिल रही है। और जबकि केवल गरीबों को वोट के लिए ही याद किया जाता है, उनके पास जाते हैं। लेकिन आज यहाँ देख सकते हैं कैसे गरीब लोग अकेले यहाँ पर खड़े हैं और अपने पेट, अपने बच्चों को पालने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। अब देखना यह होगा क्या गरीब लोगों की समस्याएं जिलाधिकारी साहब गंभीरतापूर्ण लेंगे, या फिर ऐसे ही ये जो गरीब लोग हैं रेडी की वजह से, आज जो रेडी ना लगने की वजह से यहाँ पर आमरण अनशन के लिए बैठे हैं, यहाँ अपना भूखे प्यासे रह गए अपना दम तोड़ देंगे। प्रदर्शन था, इसमें क्या आश्वासन मिला है आपको? इसमें एसडीएम महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि तुम्हारी जो रेडियाँ हैं, जो ठेली हैं, उनके लिए हम कोई दूसरी ज़मीन की व्यवस्था कराएंगे। जो उन्होंने कहा है कि अगर कोई उसके आसपास, जैसे कि स्कूल के जो वहाँ पर एक प्राइमरी स्कूल है, उसके आसपास कोई ज़मीन है, स्टेडियम के आसपास कोई ज़मीन है, उन्होंने कहा कि हम आपकी रेडियाँ वहाँ पर व्यवस्थित करवाएंगे, वहाँ पर आपकी रेडियाँ लगवाने का हम काम करेंगे। तुम्हें ऐसे हम किसी भी की रेडी अगर हटवाएंगे तो उन्हें दूसरी जगह भी हम उपस्थित कराएंगे। लेकिन अगर एसडीएम साहब हमारी वहाँ पर रेडियाँ दोबारा से नहीं लगवाते हैं, हमें कोई ज़मीन नहीं उपलब्ध कराते हैं, तो उसमें भीम आर्मी एक बड़े आंदोलन के लिए बाध्यकारी होगी। अच्छा, तो ये कब का समय है उसमें जो हमने भी समय निश्चित किया है, उसे लगभग हम 31 तारीख का सोच रहे हैं। अच्छा, 31 तारीख तक का आपने समय दिया है। यदि 31 तारीख तक आपको या रेडी वालों को किसी को जगह नहीं मिलती, तो फिर आप क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? 31 तारीख में हम एक बड़ा आंदोलन की तैयारी करेंगे। फिर अगर हमें रेडी वालों के लिए कोई जगह नहीं मिलती है, 31 तारीख को आप फिर बड़ा आंदोलन करेंगे? जी जी। जैसा कि आपको पता है, आज जो गरीब रेडी वालों को जो हटाने के आदेश उप जिलाधिकारी के द्वारा दिए गए थे, उन्होंने अपना आमरण अनशन के लिए जिलाधिकारी कार्यालय के यहाँ पर बैठे थे। तो वहीं आपको बता दें, इस वक्त आमरण अनशन खत्म हो चुका है, जहाँ उप जिलाधिकारी गोपाल सिंह चौहान जी ने आकर कहा है हम रेडी वालों के लिए अलग जगह व्यवस्था करेंगे, आप एप्लीकेशन दे दीजिए। तो वहीं सभी रेडी वाले मान चुके हैं और वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी इस बात को संज्ञान में लेते हुए और चेतावनी देते हुए कहा यदि 31 तारीख तक रेडी वालों को जगह नहीं उपस्थित कराई जाती तो हम बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होंगे। कैमरामैन साथी के साथ मैं गुलफाम अली, वीएस इंडिया न्यूज़, हरिद्वार।